Good morning, students. Today we will be doing session 1, that is Natural Environment and Us, of Unit 5, Green Skills. It's given on page A178, beta. It is related to our environment or nature. Why it is known as natural environment? क्योंकि ये गिफ्ट है हमें जो गॉड से मिला हुआ है, कुदरत है. It is a God gift. It's right to say that Leo Tolstoy said one of the first condition of happiness is that the link between man and nature shall not be broken. मतलब कि कभी भी जो लिंक है हमारा ह्यूमन बींग्स का और नेचर का कभी भी नहीं टूटना चाहिए. क्यों? Because we both are dependent on one another. Our existence is impossible without each other. We are dependent on the nature and nature is also dependent on us. किसी हद तक. Everything that around us, कोई भी चीज़ जो हमारे चारों तरफ है, जैसे अर्थ हो गया, एयर हो गया, फूड चेन्स हो गई, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, वाटर, स्काई और भी बथेरा कुछ, ये सब क्या है, बनाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट. ये लिविंग बीइंग्स के लाइफस्टाइल पे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है. और वैसे भी हमें ये बहुत कुछ देता है एज अ गिफ्ट. हम इन्वायरमेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, लिविंग इन्वायरमेंट एंड द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट. ये जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ये किस कैटेगरी में आ जाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. या हम कह सकते हैं कि लिविंग इन्वायरमेंट बनाता है. और नॉन लिविंग्स जो ब्रीथ नहीं करते हैं बट दे आर वेरी हेल्पफुल टू अस, जैसे पानी हो गया, सन हो गया, ऑयल्स हो गए, रॉक हो गया, ये सब क्या बनाता है? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट. अब बात आती है रिसोर्सेस. ये जो चारों तरफ जो हमारे चीज़ें हैं, ये क्या हैं? रिसोर्सेज हैं जो नेचुरली अवेलेबल हैं, जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, सन एंड सो फोर्थ. ये सब क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेटा. इनको हम कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मीन्स जिसको रिप्लेसमेंट हो, जिसकी. नॉन रिन्यूएबल ठीक है, रिप्लेसमेंट हो सकती है लेकिन काफ़ी टाइम लगता है. ठीक है. एग्जॉस्टेबल मीन्स ख़त्म होने वाली. नॉन एग्जॉस्टेबल मीन्स कभी भी ख़त्म ना होने वाली, क्योंकि वो इमीडिएटली दूसरी रीजनरेट हो जाती है. अब नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि अभी समझाया, रिसोर्सेज वर्ड बेसिकली मीन्स अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ समथिंग. एक सोर्स है जो हमें कुछ दे रहा है. सिंस द बिगिनिंग वी ह्यूमन हैव डिपेंडेड ऑन द नेचुरली अवेलेबल थिंग्स. हम नेचर के ऊपर काफ़ी डिपेंडेड हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया. किन के ऊपर डिपेंडेड है? ऐसी चीज़ों के ऊपर जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं हमारे इन्वायरमेंट से, नेचर से, जैसे रिवर्स, ओशंस, फॉरेस्ट, एनिमल्स, रॉक्स, सन, एयर, लैंड, सो ऑन. ऑल दीज आर फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेस. हमें गिफ्ट मिला है ये गॉड से. एंड दीज फॉर्म्स द बेसिक ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. इसके बिना कोई भी प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता. Humans have been using the natural resources for its survival and to live on the planet well. We depend on the natural resources for our survival and also the nature resources are dependent on one another. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम और रिसोर्सेज, नेचर, इन्वायरमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है. अब जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, अगर मान लो पानी सूखने लग जाता है तो क्या होगा? पानी सूखेगा तो प्लांट सूखेंगे, वेजिटेशन नेचर की सूखेगी. और प्लांट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जिसके ऊपर हम डिपेंडेड हैं
क्योंकि अगर वाटर नहीं है तो प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स नहीं है तो हम नहीं हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए ब्रीथ करने के लिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन देता है? हु इज़ गिविंग अस द ऑक्सीजन? दैट आर द ट्रीज। और हम जो एक्सेल करते हैं वापस देते हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंज्यूम करता है? प्लांट्स। और अगर वो कंज्यूम नहीं होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? अर्थ का इंक्रीज हो जाएगा। डैट इज गोइंग टू गिव द राइज टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो नेचुरली द रिमेनिंग नेचुरल वेजिटेशन इज आल्सो गोइंग टू बी एग्जॉस्ट. Okay, so we can say we both are dependent on one another. अब ट्रीज नहीं है तो फर्नीचर भी नहीं है ना? वुड नहीं है, पेपर नहीं होगा. ठीक है. अब ये लोग समझा रहे हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. बेटा, रिन्यूएबल क्या होता है? द नेचुरल दैट रिसोर्सेज कैन बी रीप्रोड्यूस विद इन अ फ्यू ईयर्स. ऐसा रिसोर्स जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे वुड हो गया, टिम्बर हो गया, सोलर एनर्जी होगी, हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो और भी बन रहा है ना, अर्थ के ऊपर. इट इज़ गेटिंग रीन्यूड ऑलवेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज समटाइम दे आर आल्सो नोन एज इन्फिनिट रिसोर्सेज, कभी ना ख़त्म होने वाले. ठीक है. जैसे सोलर एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, टिम्बर, वुड, मैनी मोर एंड सो फोर्थ. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज नेचर के डैट टेक्स टाइम, वो जो टाइम लेते हैं दोबारा रीन्यू होने के लिए, रीजनरेट होने के लिए, या ग्रोन होने के लिए. और ग्रो होते हैं लेकिन उनका रीजनरेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, भी स्लो प्रोसेस है. जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया. ठीक है. तो इट टेक्स टाइम, or we can say millions of years to produce certain earth ores, whereas they are consumed at very fast rate. हम उसको कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और वो बन कम रहे हैं. जैसे मेटल ओर्स ले लो, अर्थ मिनरल्स ले लो, है ना, ऑयल्स, गैस. ठीक है. अब है एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इन्फिनिटली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको गिना ना जा सके, ऐसे रिसोर्सेज जो गिना नहीं जा सकता. और हम कह सकते हैं नेचुरल सोर्स दैट द लिविंग बीइंग्स ऑफ द अर्थ कैन नेवर कंज्यूम टू फिनिश देम, कि वो इतना कंज्यूम नहीं कर सकता कि वो ख़त्म हो जाए. अब जैसे सोलर एनर्जी है ना, ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. और ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम अगर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी रीजनरेशन उतनी जल्दी नहीं हो रही है, तो वो एग्जॉस्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है. जैसे कि अभी पहले मैंने बताया, डैट आर योर कोल माइंस. बेटा, सो वी कैन से दैट environment is very important. It is a crucial for us. How? है ना, कैसे? अब नेचुरल इन्वायरमेंट अराउंड अस इज द रीज़न फॉर द लाइफ ऑन अर्थ. हम जिंदा ही किस लिए हैं, किस कारण हैं? ड्यू टू द नेचर. Natural habitat crucial for life and growth is possible because of the natural resources. हमारी लाइफ कैसे है? ड्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, वाटर का, कि अगर वाटर ड्राई हो रहा है प्लांट्स नहीं बचेंगे. अगर प्लांट्स नहीं बचेंगे तो हम लोग नहीं बचेंगे, या और ह्यूमन बींग्स नहीं बचेंगे. ठीक है. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी. इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑन अस एज वेल एज ऑन द इन्वायरमेंट. और अब ये देखो, सनलाइट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. हमें ये क्या देता है? विटामिन डी देता है, और 15 मिनट्स का एक्सपोजर पर डे इज़ मस्ट. ठीक है. अब हम वॉक के लिए जाते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमें काफ़ी डिजीज़ से बचाता है. जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एथरिट्स हो गया. ठीक है. और ईच ट्री कैन ऑब्जर्व अप टू 48 पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम एक्सेल करते हैं, हम देते हैं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो ख़तरनाक है अगर कंज्यूम ना हो तो. ठीक है. अभी मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, टेम्परेचर इन्वायरमेंट का रेज हो सकता है, तो हमें ट्रीज़ कैसे हेल्प कर रहे हैं? उसको कंज्यूम करके. बेटा, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस. सो मीन्स नेचर, अब जैसे शेड्स फ्रॉम ट्रीज रिड्यूस करता है हीटिंग, एंड इट गिव्स द कूल इन्वायरमेंट देता है. एक कैप्चर द स्टॉर्म वाटर, है ना,
वाटर को रन ऑफ नहीं होने देते हैं ट्रीज, लोवरिंग द सीवर ट्रीटमेंट कोर्सेज आल्सो, ठीक है। फिर आप साइंटिस्ट तो ये भी कैलकुलेट करते हैं दैट ट्रीज हेल्प पीपल लिव लॉन्गर, हेल्थियर एंड हैप्पियर आल्सो। सो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, सो कहते हैं ओपन स्पेस है वो भी क्या करती है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अप टू द 10-fold बाय प्रोटेक्टिंग अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस, ठीक है। और जैसे ट्रीज़ हैं अगर ये लगे हुए हैं तो ये क्या करेगा, रोकेगा, सॉइल इरोजन को भी रोकता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट नेचर इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस, वी शुड सेव इट, है ना, सो फॉर अस एज वेल एज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। So thanks. Over here we finish with this session. Okay, bye bye.